आज आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि 1000 ब्रॉयलर बर्ड को पालने में कितना खर्चा आता है और आप उससे कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं। दोस्तों, इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जब आप एक ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्म शुरू करते हैं तो उसके अंदर होने वाली कमाई, उसके अंदर होने वाला नुकसान या प्रॉफिट आपकी कई चीज़ों पर डिपेंड करता है, जिसके अंदर मेल नहीं रहता है आपका कि किस एरिया के अंदर आपका पोल्ट्री फार्म बना हुआ है। वहाँ पे आपको मिलने वाला जो बर्ड है वो महंगा मिल रहा है या सस्ता मिल रहा है, और जब आपका बर्ड तैयार हो जाता है तो आपको बेचने के लिए जो मार्केट है वो कैसी अवेलेबल है, वहाँ पे आपके बर्ड की सेल प्राइस क्या है। दूसरा पॉइंट आता है कि आप जब अपनी बर्ड का बैच डाला है, आपने अपने फार्म के अंदर बर्ड डाला है, तो जब आपका बर्ड फार्म में तैयार हो रहा है उस समय मार्केट में उसकी रेट क्या चल रही है तैयार होने के समय, और वो आपने कौन से मौसम में डाला है, सर्दी में डाला है, गर्मी में डाला है, बारिश में डाला है या किसी और महीने में डाला है। और तीसरा और जो अंतिम पॉइंट है वो है आपका मैनेजमेंट। यदि आपका मैनेजमेंट आपके फार्म में अच्छा रहता है तो आप अपने पोल्ट्री फार्म के अंदर 100% प्रॉफिट कमा सकते हैं, और यदि आपका मैनेजमेंट ठीक नहीं रहता है, ख़राब रहता है, तो ये डेफिनेटली आपके लिए घाटे का सौदा साबित होने वाला है। दोस्तों, मैं आपको आज यहाँ पे जो 1000 बर्ड को पालने के जो डेटा है वो देने वाला हूँ। ये 1000 बर्ड का फार्म का जो डेटा है, हमने हमारे एक मित्र हैं उनके फार्म का डेटा लिया हुआ है। ये फार्म उनका यूपी के अंदर है और उन्होंने 1000 बर्ड का जो ये लॉट डाला था, ये फरवरी के मिड महीने से लेकर मार्च के मिड महीने तक चला था, यानी 40 दिन के इसकी बैच की पूरी लेंथ थी। और ये जो 1000 बर्ड थे ये हमें 42 रुपये के रेट से हमने मार्केट से मंगवाए थे। इसके अंदर 1000 बर्ड के ऊपर कंपनी हमें 2% बर्ड फ्री देती है, यानी हमें 1000 बर्ड के साथ 20 बर्ड फ्री मिले थे, तो हमें टोटल बर्ड मिले थे 1020 बर्ड। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे हमने हमारे फार्म के अंदर बर्ड को लाने से पहले की जितनी भी तैयारियाँ होती है, जो फार्म में ब्रूडिंग की जो प्रिपरेशंस होती है वो पहले से कर लिए। हमने हमारे फार्म के अंदर यहाँ पे जो बर्ड का आने वाला है उससे पहले हमने वहाँ पे उनके लिए बिछावन, जो लकड़ी का बुरादा हो या छिलका हो, फर्श के अंदर बिछा दिया गया है। फार्म को पूरी अच्छी तरीके से किसी भी बैक्टीरिया से रहित कर लिया गया है। फार्म के अंदर पूरी सफाई की गई है, डिसइंफेक्टेंट का स्प्रे किया गया है। फार्म पूरी तरीके से क्लीन है। उसके बाद में ये बर्ड हमने ऑर्डर करे हैं, और इन बर्ड को आने के बाद जो हमारे पालने में कॉस्ट लगने वाली है वो इन हिस्सों में जाने वाली है। जैसे मैं आपको बता दूं, पहले हमारे बर्ड को ब्रूडिंग कॉस्ट लगती है। ब्रूडिंग की जो कॉस्ट होती है, शुरुआत के 2-3 दिन की ब्रूडिंग कॉस्ट होती है। उसके बाद में जो दूसरी कॉस्ट आती है वो आती है मेडिसिन्स की, बर्ड को मेडिसिन्स पे क्या कॉस्ट लग रही है। तीसरी जो बर्ड की कॉस्ट आती है पालने के अंदर वो आती है उसकी फीडिंग कॉस्ट, कि हमने उसको कितना फीड किया है। उसके बाद में हमने बर्ड जब हमारा तैयार हो जाता है तो हम उसको सेल आउट करते हैं मार्केट में। तो आपको यहाँ पे जो भी मैं कॉस्ट बताऊंगा वो इसी के अनुसार बताऊंगा कि हमने हमारा बर्ड 42 रुपीज़ के हिसाब से परचेज़ किया, वो हमें 42,000 का मिला। और यहाँ पे जब हमारा बर्ड हमें रिसीव हुआ तो हमने बर्ड को जब शुरुआत में छोटा रहता है बच्चा, तो उसको प्री स्टार्टर दिया जाता है। बहुत ही बारीक दाने होते हैं जो ऑलरेडी प्री मिक्स फीड आता है, तो हमने उनको 4 बैग प्री स्टार्टर दिया। ये जो 4 बैग प्री स्टार्टर के थे ये हमें 6090 रुपये के पड़े थे दोस्तों। उसके बाद में हमने हमारे बर्ड को 36 बैग स्टार्टर का खिलाया। ये मिडिल का होता है, मिडिल में जिस प्रकार की फीड दी जाती है वो स्टार्टर कहलाती है। तो ये हमने 36 बैग खिलाए, और हमें जो 36